जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की मैथ की प्रैक्टिस क्लास में। दोस्तों, कल जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसी के आधार पर हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो यदि आपको भी आगामी दिनों में एसएससी जीडी का पेपर देना है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत कठिन होता है, इसलिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं आते। तो 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। इसमें दिया है दोस्तों 40% 120 के बराबर होता है, तो ऐसे कर देंगे। तो हमें निकालना 60% कितना होगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हम काटेंगे 0 से 0, 4 तिया 12, 3 का गुणा करेंगे 60 में तो हमारा आंसर आएगा 180। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 10% की हानि होती है उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर। मान लो हमारे पास वस्तु है कोई, वो उसे हम 100% मान लेते हैं। हमने 10% की हानि पर बेची, यानी हमने उस वस्तु को 90% में बेच दिया। ठीक है, हमने उस वस्तु को 90% में बेच दिया जो कि 900 रुपये के बराबर है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए हमें उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। मान लो हमारे पास 100% वस्तु है, यदि हम 10% लाभ कमाने के लिए बेचेंगे तो 110% में बेचेंगे उसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे 90 को 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1100। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता हो। दोस्तों, यदि हम इस क्वेश्चन को बेसिक विधि से करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता हो। मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या देखना है, तो इन सब में छोटी संख्या 56 है। मान लो हमने संख्या 56 मान ली। अब इसे हम 12, 15 और 20 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि सभी से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। पहले हम 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60 जाना, 12 चौको 48, यानी 4 बार 48 जाएगा तो 4 शेषफल इसमें नहीं बच रहा है, यानी जी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब हम लेकर देखते हैं इससे बड़ी संख्या है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या देखना है तो इससे बड़ी संख्या 60 होती है, हम 60 को ले लेते हैं। इनसे विभाजित करेंगे 4 शेषफल आता है तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। मान लो हमने 20 से विभाजित किया, इसको 20 से विभाजित करेंगे तो ये तो पूरा कट गया, मतलब ये संख्या तो नहीं होगी, मतलब जी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब हम लेकर देखते हैं 64 को। हमने लिया है 64 को, हम 64 को 20 से विभाजित करेंगे, शेषफल कितना आया 20 या 60, यानी 4 बच गए। ठीक है, अब हम 15 से विभाजित करके देखते हैं। 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60, फिर भी 4 बचेंगे। हम 12 से काट कर देखते हैं, 12 पंजे 60, फिर भी 4 बचेंगे, मतलब हमारा 64 ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन भी सही आंसर हुआ। ऐसे आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो ऑप्शन से सॉल्व कर लिया करो, ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बेसिक विधि लगाएंगे तो पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब उसमें बहुत टाइम हो जाता है और इतना टाइम मिलता नहीं है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ए की वर्तमान आयु हमें निकालना है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो इनकी लिख लो 4:5
5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। लेकिन इनका अंतर देखेंगे तो एक मतलब इनका यह अनुपात तो 1 वर्ष बाद आया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष बाद आया, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 5। 1 यूनिट बराबर 5। तो 1 की वर्तमान आयु हमको निकालना। 1 की वर्तमान आयु कितनी है? 4। एक ही है जी, एक ही है। तो 1 की वर्तमान आयु कितनी है? 4। तो 4 का 5 में गुणा करेंगे। 4 × 5 बराबर 20। मतलब 1 की वर्तमान आयु कितनी है? 20। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हमें निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से। तो इसकी ट्रिक होती है 10% बराबर कितना होता है? 1/10 होता है। मतलब पहले वर्ष में 10 की राशि होगी, कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अगले वर्ष भी 10 की राशि 11 हो जाएगी। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमारी राशि कितनी है? 100 रुपये। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 121 रुपये। लेकिन हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये। तो 100 का मान 5,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा? 5,000 के बराबर हो जाएगा। सौ की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5,000। हम यहाँ पर करेंगे 100 की वैल्यू बराबर 5,000। पूछा है कि ब्याज कितना होगा। 100 की वैल्यू 121 हो गई, तो ब्याज कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ पर 21 का गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 पंजे 105, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 1 जीरो और लगी है, तो 1,050 हमारा आंसर होगा। 1,050 किस ऑप्शन में? चलिए ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा बड़ा करके। 1,050 देखो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है? हम इसमें दूरी क्या मानते हैं? ट्रेन की लंबाई और रास्ते की लंबाई को जोड़ के मानते हैं दूरी। तो दूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? हमें निकालना क्या है पहले? कितना समय लगेगा? तो टी, हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी यानी डी बटे स्पीड। तो दूरी हम क्या मानेंगे? रास्ते की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी मानेंगे। तो रास्ते की लंबाई कितनी है? 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसे पार करना है, और ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। इन दोनों को जोड़ के हम दूरी का मान रखेंगे। 200 और 300 कितनी? 500, मतलब 500 मीटर लंबी हमारी दूरी हो गई। स्पीड मतलब क्या? ट्रेन की स्पीड लेंगे हम। ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, 72, लेकिन दूरी मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड। तो हमको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटो, 18 चौको 72, 5 से काट दो 500 को, 100 बार कटेगा। अब 4 से काट देंगे 100 को, तो 25 बार कटेगा। मतलब हमारा आंसर आ गया 25। तो 25 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसमें फॉर्मूला होता है MDH वाला। M मतलब होता है कितने आदमी लगेंगे काम पर। M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर हॉवर्स, उन्होंने कितने घंटे काम किया है, इसी में मान रखते हैं। M का मतलब क्या होता है? मैन। तो 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो इसमें 20 का गुणा कर दो। तो बोला है कि 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 पुरुष उसी काम को x दिनों में पूरा करेंगे। इसको काट दो 0 से 0, 15 दूनी 30, 30 बराबर x। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 30। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हमको पहले 10 अभाज्य संख्याएं निकालनी होंगी। 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? चलिए लिखते हैं। पहली अभाज्य संख्या होगी 2, दूसरी कितनी होगी? प्लस लगा के चलते हैं, क्योंकि औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो हमें सभी संख्याओं का जोड़ लिखना होगा ऊपर। तो हम
प्लस लगाते जाएंगे। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 होगी, तीसरी कितनी, इसके बाद 5 होगी, 7, 11, 13, कितनी संख्या में हो गई, 1 2 3 4 5 6। 13 के बाद कौन सी आएगी, 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी, 19 के बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिखना पड़ेगी। 23 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा जवाब दें। इनको जोड़ के 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इनको जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 में तुम 13 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 41 में 17 जोड़ना है तो 51, 51 7 58, 58 में 59 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 में 23 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 29 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 129। इतना आपको जोड़ने की आदत होनी चाहिए, कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। अरे सॉरी जगह नहीं बची, 1 मिनट रुक जाओ। यानी हमने अभी संख्याओं को जोड़ा था, कितनी हो गई थी 129 हो गई थी। अब 129 में 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 संख्याएँ थी, तो आंसर कितना आएगा हमारा 12.9। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको परेशानी आ सकती है, मेरे पास पेन नहीं है लिखने का, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। मैं पेन मंगा लूँगा तो आपको सही क्वालिटी दिखेगी, थोड़ा राइटिंग सही लगेगी। अभी हाथ से लिखता हूँ तो सही लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी आती होगी, मैं समझ सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसने बोला है कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब 5 लंबाई थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई, और चौड़ाई को 10% घटा दिया है, मतलब 10% का मान कितना होता है 1/10, मतलब पहले चौड़ाई 10 थी तो 1 घटकर अब 9 हो गई है। यदि हम पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 5 लंबाई थी और चौड़ाई 10 थी, 10 5 50, लेकिन नया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 9 6 54, मतलब क्षेत्रफल में तो वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई 4 की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई कितने से 50 से, 4 की वृद्धि हो गई 50 से, तो कितने की वृद्धि हो गई 4 की वृद्धि हो गई 50 से। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100, 2 चौको 8, मतलब 8% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है SQRTG स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर रूट लिखा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 0.0000441 इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल कितना होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इधर आपको ऑप्शन दिखा रहे होंगे। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तुम जानते हो 441 तो 21 का वर्गमूल होता है, 441 21 का वर्ग होता है, मतलब 21 तो आएगा ऑप्शन में, लेकिन कितने पॉइंट के पहले दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या पूरे 6 अंक है, 6 अंक है तो मतलब दशमलव के बाद में 3 अंक होंगे। ठीक है, कैसे याद रखना है कि 6 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, ये 2 अंक हैं तो 1 0 लगा लो पॉइंट, मतलब हमारा आंसर होगा 0.021। इसको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, 10 ही क्वेश्चन में लाया था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको हमारी क्वेश्चन पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।